वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टोरॉइड है। इंग्लिश में टोरॉइड कहते हैं और टोरॉइड से हिंदी में शब्द बना दिया टोरॉइड। देखिए वैज्ञानिक नाम है ये सब, जो साइंस है ना वैज्ञानिक है। इसमें ज्यादा हिंदी के शब्दों के पीछे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम प्रयास करते हैं इंग्लिश में जरूर याद हो जाए बात। टोरॉइड क्या है प्रश्न ये उठता, सुनिए नया शब्द है आपके लिए। सोलेनॉइड मतलब धारावाही प्रणालिका थी। एक ऐसी सोलेनॉइड, इसकी परिभाषा सुनिए पहले, समझिए अच्छे से। ऐसी सोलेनॉइड यानी धारावाही प्रणालिका जिसकी लंबाई अनंत हो। कितनी हो? अगर अनंत किसी की लंबाई होती, क्या उसके अंत बिंदु होते हैं? क्या एंड पॉइंट होते हैं? क्या तभी तो अनंत है, क्योंकि एंड पॉइंट नहीं है उसके। यानी अगर तुमसे कोई पूछ दे कि टोरॉइड क्या है, तो आप पता क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऐसी सोलेनॉइड जिसके अंत बिंदु ना हो, यानी अंतहीन सोलेनॉइड। कैसी? अंतहीन सोलेनॉइड को क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। यानी टोरॉइड कोई नई चीज नहीं है। टोरॉइड क्या है? सोलेनॉइड है, लेकिन कौन सी? अंतहीन। अंत नहीं हो तो अनंत लंबाई हुई कि नहीं हुई? या तो अंत नहीं तो वो हो गई, या एक और तरीका है, जो सोलेनॉइड थी उसको आप गोल घुमा दो ऐसे। देखो मेरी बात को ध्यान देना, हमने अभी देखो थोड़ी देर पहले आपको जब पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था, वो क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ऐसे गोल पाइप पे बनाई थी कि नहीं बनाई थी? याद है? ऐसे पाइप इस्तेमाल किया था। अब वही पाइप हमने गोल गोल ऐसे घुमा दिया। अब इसका कोई मुझे हिंट बता दे कहां पर है अंत बिंदु, तुम्हें पता है क्या? बताओ। या तो लंबाई अनंत हो, या जो सोलेनॉइड लंबी सी थी उसको घुमा के ऐसे गोल कर दो, जोड़ दो, अंतहीन हो जाएगा कि नहीं? बताओ। तो जो प्रैक्टिकल में हम लोग टोरॉइड इस्तेमाल करते हैं वो ऐसी इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी कोई अंत बिंदु नहीं है इसका। इसके ऊपर हम लोग क्या करे दे रहे हैं, देखो एक तार लपेट रहे हैं। क्या लपेट रहे हैं भाई जी? एक तार लपेट रहे हैं। जैसे उसमें लपेटा था तांबे का तार, याद है? दिखाया था हमने आपको। वही तांबे का तार लपेट दिया, यहां से धारा भेजी, ये धारा बहते 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 धारा ऐसे चली जा रही। देखो ये धारा है, यहां से प्रवेश कर रही, वहां से घूम के आ रही। ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें कोई अंत बिंदु है क्या इसका? बताओ। यानी अंतहीन सोलेनॉइड को टोरॉइड कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। सबसे पहले यही लिखो, लिखिए परिभाषा लिखिए। अंतहीन धारावाही प्रणालिका को अंतहीन धारावाही प्रणालिका को टोरॉइड कहते हैं। अब इसमें हम कहेंगे एक खोखला बेलनाकार आधार घुमा करके इसको वृत्ताकार बना दिया जाता है, जिसके ऊपर तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है। तो नई लाइन से लिखिए, इसे बनाने के लिए सोलेनॉइड के, मैंने भाई धारावाही प्रणालिका इतना लंबा शब्द कौन लिखे? सोलेनॉइड के आधार को मोड़कर, उसी के आगे, आधार को मोड़कर वृत्ताकार बना देते हैं, जिसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तार लपेटे जाते हैं। ये तो इसकी हो गई परिचय के बारे में। अब हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, इतना नोट कर लो तुम लोग। तो देखिए परिचय तो हो गया टोरॉइड का। ये एम्पियर के परिपथ नियम का अनुप्रयोग नंबर 3 है। पहला नंबर था अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, याद है? दूसरा सोलेनॉइड था, तीसरा टोरॉइड है। टोरॉइड के भीतर भी हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। जितने ये वाले सब हैं इनकी स्टार्टिंग एक ही जगह से होती है। देखो ध्यान देना,
क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल का इस्तेमाल करते हैं। हम यहां से शुरुआत करते हैं। अब बात आती है बी और डीएल की। ये सोलेनॉइड का ही तो हिस्सा है, सोलेनॉइड ही तो गोल घुमा दी गई है। यानी जो सोलेनॉइड में कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना प्लीज। देखो बी का मान और डीएल का मान दोनों स्पर्श रेखा पर आएंगे। किस पर आएंगे? इसके इतने टुकड़े को हम ले लिया, इसकी लंबाई कितनी हमने कह दी? डीएल। ये इतना हिस्सा ले लिया टोरॉइड का, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो इस तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ बी। बी और डीएल दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? समांतर। कैसे होंगे? बी और डीएल आपस में समांतर है, या नीचे लिख दे रहा हूं, बी व डीएल समांतर हैं। कैसे हैं? हाँ, फिलहाल यहां सूत्र लगाने जा रहे थे हम। तो बी डॉट डीएल जब ओपन करते हो, चूंकि समांतर है, तो बी डीएल कॉस 0 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। कॉस 0 का मान किसी को याद है? 1 होता है, सबको याद है कॉस 0 का मान। तो देखिए वो एलएचएस ऐसे लिखते जाओ, बार बार इसको लिखते जाना है आपको, इसी का तो मान प्राप्त करने चले हम लोग। तो यहां देखो क्या बचेगा? बी डीएल बचा, बी और डीएल बचा। बी के लिए तुम्हें सूत्र स्थापित करना, बी को बाहर निकाल दो। डीएल आया कि नहीं आया? और डीएल डीएल अगर जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, पूरी टोरॉइड आ जाएगी। और पूरी टोरॉइड को जो लंबाई है वो किसके बराबर है? परिधि के। और परिधि की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। अगर इसकी हम त्रिज्या आर मान ले तो परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी कि नहीं? यहां पर बताओ। तो इसका b इंटू 2 पाई आर, ये आ गया इस चीज का मान। b डॉट डीएल का मान हमने प्राप्त कर लिया। एक बात सुनना ध्यान से, एम्पियर का परिपथ नियम हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं? एम्पियर के परिपथ नियम से अगर हम बोले, हम यहां लिख दें एम्पियर के परिपथ नियम से, परिपथ नियम से। तो देखो एम्पियर के परिपथ नियम से इस चीज का मान देखो, बी डॉट डीएल का मान क्या होता है? कोई बताएगा मुझे सूत्र? एम्पियर का नियम अभी बार बार सिखा रहा था, म्यू नॉट आई होता है यहां। लेकिन अगर हम फेरे, देखो इसको घेरने की बात आ गई, घेर लो एक बंद लूप से, ऐसे घेर दो। तो कितने फेरे हैं पता नहीं, देखो ऐसे लपेटा है ना, एन फेरे कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे? एन फेरे। तो जो फेरों की संख्या घेरी गई वो एन है, तो वैसे होता है म्यू नॉट आई, लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई, कैपिटल वाला एन, टोटल फेरों की संख्या। जैसे सोलॉइड में किया तो वैसे तो यहां कर रहे हैं। अब सुनना जरा, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 के एलएचएस बराबर है कि नहीं? आरएचएस बराबर होने चाहिए। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो एक काम करो, दोनों बराबर कर दो। इधर से देखो b इंटू 2 पाई आर आ रहा है, देखो पहले वाले से देखो, और उधर म्यू नॉट, ध्यान से सुनिएगा, 2 पाई आर पक्षांतर कर तो भाग में जाएगा कि नहीं? बताओ। तो म्यू नॉट एन अपन 2 पाई आर इंटू आई। बताओ। वैसे मैं यहां सूत्र छोड़ सकते हैं, मेरा मन, मैं चाहे ये करूं, चाहे मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन मैं करूंगा क्या, ये भी समझ लो। ये 2 पाई आर क्या है? टोरॉइड की लंबाई है, काट के सीधा कर दो तो एल हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। टोरॉइड के लिए लंबाई का काम करेगा कि नहीं 2 पाई आर? तो ये जो चीज है ध्यान रखना, इसको लंबाई की तरह मान लो। तो इसको एक तो इसको इसी सूत्र में बदला जा सकता है जो सोलेनॉइड का सूत्र था। देखो क्यों, आप सुनिए। यहां पर स्मॉल एन का मतलब यहां पर क्या है? यहां स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटे 2 पाई आर, वहां एल था, यहां 2 पाई आर है। कहेंगे इसको भी वही है, अर्थात एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, चीज वही है, लेकिन सूत्र का स्टाइल देखो। ध्यान दो, फाइनल रिजल्ट वैसे ही आया उसी शकल का कि नहीं? अब एक चीज और यहां देखना, ये सब बातें हम तुम लोग को बता ही रहे हैं। एक और चीज सुन लो, टोरॉइड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ा सा अलग आता है। जब आता है, अगर तुमसे कहा जाए टोरॉइड के केंद्र पर, केंद्र समझ रहे हो ना? केंद्र माने यह वाली जगह, यह सब खाली जगह जो पड़ी देखो। अगर टोरॉइड के यहां पर पूछा जाए तो भी 0 होता है। कितना? 0। और टोरॉइड के बाहर पूछा जाए यहां कहीं तो भी कितना होता है? 0। ये बात मैं लिख रहा हूं, सुनिए ध्यान से।
ये नोट में लिख रहा हूं लास्ट में एकदम, नोट, टोरॉइड के केंद्र के समीप व बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। कितना होता है? क्यों होता है शून्य, इसकी चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। इसको जरा आप लोग नोट कर लो।